ट्रेडिंग ये एक ऐसा शब्द है ना जो फाइनेंशियल फ्रीडम और शायद एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार के सपने जगाता है। लेकिन इन बड़े बड़े सपनों के पीछे की असलियत क्या है? तो चलिए आज ट्रेडिंग की इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए ट्रेडिंग की तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। एक स्मार्टफोन, एक ट्रेडिंग अकाउंट और बस खरीदो बेचो, पैसा कमाओ। पर क्या ये वाकई इतना सीधा और आसान है? चलिए इस सोच के पीछे की पूरी कहानी को और करीब से देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने से कहीं ज्यादा है। इसे एक टू लेन हाईवे की तरह समझिए, जहां आप बाजार के ऊपर जाने पर भी कमा सकते हैं और नीचे गिरने पर भी दोनों तरफ से मुनाफा कमाने का मौका होता है। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे है। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने तरीके से, मतलब किसी चीज को कम दाम पर खरीदना और बाद में जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसे बेच देना। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और 200 में बेच दी, तो वो जो बीच का 100 रुपए का फर्क है वो आपका मुनाफा हो गया। यह तो हुआ क्लासिक तरीका। और यहीं से एक ट्रेडर का असली खेल शुरू होता है। क्या कोई गिरते हुए बाजार से भी कमा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हां। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। सोचकर देखिए, आपको अंदाजा है कि किसी चीज की कीमत 100 रुपए से गिरकर 50 रुपए होने वाली है। तो एक ट्रेडर क्या करता है? वो अपने ब्रोकर से वो चीज उधार लेकर उसे तुरंत 100 रुपए में बेच देता है और जब कीमत सच में 50 पर आ जाती है तो उसे वापस खरीदकर ब्रोकर को लौटा देता है। अब वो जो बीच का 50 रुपए का अंतर है वो उसका मुनाफा बन जाता है। कमाल है ना? तो असल में ट्रेडिंग किसी चीज का मालिक बनने के बारे में है ही नहीं। ये तो बाजार की चाल यानी उसके मोमेंटम का फायदा उठाने के बारे में है। एक ट्रेडर बाजार की लहरों पर सर्फिंग करता है, चाहे वो लहरें ऊपर जा रही हों या नीचे। पर यह खरीदने और बेचने का खेल आखिर होता कहाँ है? इसके दो मुख्य मैदानों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है हमारा जाना पहचाना स्टॉक मार्केट और दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी की ये उभरती हुई दुनिया। स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, मतलब नियम कानून है, जहां आप असली कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो की दुनिया है जो ज्यादातर अनरेगुलेटेड और पूरी तरह से डिजिटल है। और यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। स्टॉक मार्केट आमतौर पर स्थिर होता है, जबकि क्रिप्टो अपने जबरदस्त उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। तो फिर इतने जोखिम के बावजूद ट्रेडर्स क्रिप्टो की इस अस्थिरता की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं? जवाब बहुत आसान है। कीमत में हर बड़ा उछाल या गिरावट पैसा बनाने का एक मौका होता है। एक ट्रेडर के लिए बाजार में जितनी ज्यादा हलचल हो उतना अच्छा। तो अब हम ये तो जान गए कि ट्रेडिंग क्या है और ये कहाँ होती है, लेकिन असल सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो लोगों को इस अनिश्चित दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित करती है? असली वजह क्या है? अक्सर इसके पीछे तीन बड़े सपने होते हैं। पहला, आज़ादी, अपना खुद का बॉस बनने की। दूसरा, एक ऐसा स्किल जिससे दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आमदनी की जा सके। और जाहिर है तीसरा और सबसे बड़ा सपना, पैसा कमाना और फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जरा जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, एक तरह का जुआ, या इसके पीछे कुछ और भी है? नहीं, ट्रेडिंग कोई तुक्का मारना नहीं है। ये एक जासूस के काम की तरह है जो एनालिसिस और रिसर्च के जरिए ये अनुमान लगाता है कि किसी एसेट की कीमत किस दिशा में जाएगी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भविष्य 100% सटीकता से कोई नहीं बता सकता। ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि सबसे ज्यादा संभावना किस तरफ की है उसे पहचानना और उसी के आधार पर अपना फैसला लेना। तो ये संभावना आती कहां से है? ये आती है पुराने डेटा, पैटर्न और गहरी रिसर्च के विश्लेषण से। एक अनुभवी ट्रेडर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके संभावनाओं को तौलता है और फिर अपना कदम उठाता है। तो ये किस्मत का नहीं, हुनर का खेल है। हमने ट्रेडिंग को हुनर और विश्लेषण पर आधारित एक काम के तौर पर समझा है, लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो इस पूरी तस्वीर को शायद पलट कर रख दे। इस नंबर को देखिए, 90%। ये उन ट्रेडर्स का आंकड़ा है जो आखिर में बाजार में अपना पैसा गवा देते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। और यहीं पे हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। अगर ट्रेडिंग एक स्किल है तो फिर इतने सारे लोग, 90% लोग असफल क्यों होते हैं? ये सवाल हमें ट्रेडिंग की उन गहरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चुनौतियों की ओर ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो सफल 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं